नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनबीसी हिंदी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के रेवेन्यू में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है। साल 2022 की दूसरी तिमाही में मेटा के रेवेन्यू में गिरावट देखी गई। रिपोर्ट्स की माने तो इसका सीधा असर कंपनी के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर दिख सकता है, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी अब व्हाट्सएप बेच सकती है। बता दें कि मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी। रिपोर्ट्स के आधार पर मेटा की टोटल रेवेन्यू में कुल 1% का ड्रॉप हुआ है, जिससे मेटा की कमाई 28.8 बिलियन डॉलर लगभग 23,000 अरब रुपए हो गई है। बता दें, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरी तिमाही में भी गिरावट देखी जा सकती है। कंपनी के अनुमान के मुताबिक इसकी कमाई तीसरी तिमाही में लगभग 20,000 अरब रुपए पर पहुंच सकती है। व्हाट्सएप काफी पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, लेकिन ये इंस्टाग्राम की तरह पैसे कमाकर कंपनी को नहीं दे पा रहा है। मार्क जुकरबर्ग ने साल 2012 में इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा था और ऐप ने 2019 में ही कंपनी को $20 बिलियन का फायदा दिया। फिर उन्होंने साल 2014 में $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीदा था, लेकिन कमाई के मामले में ये इंस्टाग्राम से काफी पीछे है। हालांकि अभी कंपनी ने इसको लेकर कोई हिंट या ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर कंपनी को लगातार घाटा होता रहा तो व्हाट्सएप को बेचा जा सकता है। फेसबुक के अलावा मेटा का भी ओवरऑल प्रॉफिट भी 36% घटकर $6.7 बिलियन रह गया है। फेसबुक का मेटावर्स को लेकर बड़ा प्लान है और इस पर कंपनी ने पहले ही अरबों डॉलर्स निवेश किए हैं। मेटा का एक खास डिवीजन रियलिटी लैब मार्क जुकरबर्ग के मेटावर्स ड्रीम पर काम कर रहा है। इस डिवीजन पर पिछली तिमाही में 2.8 बिलियन का घाटा दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने व्हाट्सएप पर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन कंपनी को इससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। मार्क जुकरबर्ग के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। इंस्टाग्राम टिकटॉक की तरह बनकर यूजर्स को एंगेज रखना चाहता है। टीनेजर्स अब पहले की तरह फेसबुक पर एक्टिव नहीं रहते हैं और डेटा भी यही कहता है कि इस वजह से कंपनी की ग्रोथ कम हुई है। इसके अलावा एप्पल भी फेसबुक ऐप के जरिए लोगों को टारगेट करने वाले एडवाइजर्स को ब्लॉक कर रहा है। व्हाट्सएप काफी पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, लेकिन ये इंस्टाग्राम की तरह पैसे कमाकर कंपनी को नहीं दे पा रहा है। मार्क जुकरबर्ग ने साल 2012 में इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा था और ऐप ने 2019 में ही कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाया था। फिर उन्होंने 2014 में $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीदा, लेकिन कमाई के मामले में ये इंस्टाग्राम से काफी पीछे है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इससे बहुत कम रेवेन्यू होने की वजह से इसके IPO के लिए पेश किया जा सकता है। मेटा इसे किसी प्राइवेट इनएक्टिविटी कॉर्पोरेटिव या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को बेच सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीदने में पहले इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि अभी कंपनी ने इसको लेकर कोई हिंट या ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर कंपनी को लगातार घाटा होता रहा तो व्हाट्सएप को बेचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC हिंदी न्यूज।